नमस्कार, मैं हूं निमिषा और आप देख रहे हैं सिटीजन वॉच भारत। आइए देश की 10 बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। कारोबार में बढ़त पर सतर्क निवेश हुए हैं। भारत के शेयर बाजार में इस सप्ताह चौथी लगातार बढ़त दर्ज की गई है। ये 2025 में अब तक की सबसे लंबी वीकली जीत है। हालांकि शुक्रवार को थोड़ी गिरावट भी आई थी। निवेशकों में त्योहारी खरीदारी का उत्साह भी है, लेकिन साथ ही कारोबार और वैश्विक माहौल को लेकर सतर्कता भी बनी हुई है। साथ ही भारत का निजी क्षेत्र अक्टूबर में 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि मांग कमजोर हुई है और इनपुट लागत बढ़ गई है। ये संकेत है कि अर्थव्यवस्था अभी भी संघर्ष कर रही है। आगे बढ़ने के लिए कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं। वहीं पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत किसी भी व्यापार समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा और उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा जो उसके व्यापार विकल्प को सीमित कर रहे हैं। इस बयान का अर्थ है कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है, विशेषकर कृषि, ऊर्जा और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर। वहीं अमेरिका भारत से मक्का एवं सोयाबीन की कृषि आयात बढ़ाना चाहता है। ये दोनों किन्हीं वैश्विक खरीदारों स्रोतों की दिशा में अहम है। इसका असर ये होगा कि भारत को अपने कृषि और खाद्य सुरक्षा नीतियों पर फिर से सोचना होगा। वहीं कश्मीर के कालीन बुनकरों को अमेरिका द्वारा लाए गए टैरिफ के कारण बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये सामाजिक आर्थिक चेतावनी है कि पारंपरिक व्यवसायों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों से कितना प्रभावित होना पड़ रहा है। साथ ही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 2 महीने में सबसे उच्च स्तर पर आया है। इसके पीछे विदेशी पूंजी और भारतीय रिजर्व बैंक की सक्रियता रही है। पर यह ध्यान देने योग्य है कि विदेशी मुद्राएं एवं व्यापार प्रभाव के कारण आगे भी उतार चढ़ाव बन सकते हैं। साथ ही SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तिमाही शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% गिर गया है। प्रमुख कारण बढ़ती प्रक्रिया लागत और आयों की है। बीमा खातों में वृद्धि जरूर है, लेकिन कंपटीशन और खर्चों ने मार डाल दी है। वहीं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने फ्रंट रनिंग के आरोप में 13 व्यक्तियों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया है। ये कदम यह संदेश देता है कि बाजार नियमन सक्रिय है और निवेशकों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही भारत के तेल परिकर्षण कंपनियां रूस के क्रूड आयात को काफी हद तक कम करने की तैयारी में है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते इससे भारत और रूस की ऊर्जा संबंधों में बदलाव आ सकता है और तेल आयात लागत पर भी असर हो सकता है। साथ ही दक्षिण भारत में एक निजी बस और मोटरसाइकिल की टक्कर तथा उसके बाद आग लगने की घटना में कम से कम 20 लोग मारे जा चुके हैं।